सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम प्रथम अध्याय पूर्ण किए हैं। प्रथम अध्याय में कितने आनिक हैं जी? 2 आनिक। तो दोनों आनिक हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। प्रथम आनिक, सूत्र संख्या 1। बोलिए। रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। इसका प्रश्न लिखिए। पृथ्वी का लक्षण क्या है? पृथ्वी का लक्षण क्या है? तो उत्तर संस्कृत में यही आएगा कि रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी है। तो वती माने वाली। ठीक है, तो लिखिए। अब हिंदी में लिखिए। रूप रस गंध स्पर्श गुण वाली, हाँ, रूप रस गंध और स्पर्श गुण वाली पृथ्वी है। ठीक है ना, ये उत्तर हो गया। ये सूत्र में था कि रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। तो रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी है। मतलब पृथ्वी में देखो रूप भी है। काल देखे आपने? काली मिट्टी, पीली मिट्टी देखी आपने? लाल मिट्टी पृथ्वी का रूप है। ऐसे ही रस भी आपने देखा होगा। पृथ्वी में रस भी है, जल भी है पृथ्वी में, और गंध भी है पृथ्वी में, और स्पर्श भी है। ये 4 गुणों वाली पृथ्वी होती है। इसमें रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। 4 गुण हैं पृथ्वी में। ऐसे ही जल का देखो, सूत्र 2। बोलो। रूप रस स्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धा। अब इसका लिखो प्रश्न। जल का लक्षण क्या है? जल का लक्षण क्या है? सबको बता देगा अभी। ठीक है, 5 के 5 महाभूत के लक्षण बताए जाएंगे। तो वही है सूत्र जो कहा था, रूप रस स्पर्शवत्य आपः द्रवाः स्निग्धा। तो इसका हिंदी में लिखिए सूत्र क्या कह रहा है। सूत्रार्थ 2 लिखो। रूप रस स्पर्श गुण वाले, रूप रस स्पर्श गुण वाले तथा तरल और चिकने जल होते हैं। चिकने बात कामा कर देना। हाँ, जल लक्षण है। चिकने, फिर चिकना होना करने प्रकार, तरल और चिकना होना, ये जल के लक्षण है। तरल और चिकना होना करना पड़ेगा ना। देखो, रूप रस स्पर्श गुण वाला होना तथा तरल और चिकना होना, ऐसा करो दोनों। तो रूप रस स्पर्श गुण वाला होना तथा तरल और चिकना होना, ये जल का लक्षण है।
आ गया ठीक उत्तर। रूप रस स्पर्श गुण वाला होना तथा तरल और चिकना होना हाँ जल का लक्षण है। बस सरल हो गया। तो देखो जल में भी रूप है, रस भी है, स्पर्श भी है जी, साथ में ये तरल है और चिकना है। तो ये लक्षण किसके होते हैं? जल के होते हैं। तो पहला पृथ्वी, उसके बाद जल, इसके बाद क्या आता है? अग्नि। तो सूत्र 3 बोलो। तेजो रूप स्पर्शवत। तो तेज मन क्या होता है? अग्नि। तो लिखो प्रश्न, अग्नि का लक्षण क्या है? अग्नि का लक्षण क्या है? तो तेज जो है वो रूप स्पर्शवत 2 गुण वाला है जी। ये तो जो तेज है, लिखो उत्तर लिखिए 3। पहला सूत्र हो गया तेज हो रूप स्पर्शवत, ये सूत्र हुआ। प्रश्न क्या लिखे? अग्नि का लक्षण क्या है? उत्तर में वही लिखना है, तेजो रूप स्पर्शवत संस्कृत में, फिर हिंदी में लिखो। अग्नि रूप और स्पर्श गुण वाली है, रूप और स्पर्श गुण वाली है, ये इसका लक्षण है। अग्नि रूप और स्पर्श गुण वाली है, इतना कर दो चलेगा बस। अग्नि रूप और स्पर्श गुण वाली है। तो अग्नि में रूप है कि नहीं है ना? और स्पर्श भी है, देखा होगा आपने, जल जाएगा एकदम फट से। तो अग्नि में 2 गुण हैं, रूप और स्पर्श। और जल में रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। जल में 3 गुण, और पृथ्वी में रूप रस है। हाँ, जल में तो 3 है, रूप रस और स्पर्श जल में, और पृथ्वी में रूप रस गंध और स्पर्श 4 लक्षण, 4 गुण है पृथ्वी में। तो पृथ्वी में 4, जल में 3 और अग्नि में 2, और चौथा है स्पर्शवान वायु, वायु में 1 बस। लिखो प्रश्न लिखो, वायु का लक्षण क्या है? तो स्पर्शवान वायु, ये सूत्र हुआ, उसका अर्थ लिखो हिंदी में। अब वायु स्पर्श गुण वाली है, वायु में 1 गुण है स्पर्श होना बस। ठीक है, तो वायु में क्या गुण हो गया? स्पर्श गुण। अग्नि में रूप और स्पर्श 2, और जल में रूप भी है, स्पर्श भी है, और रस भी है 3, और पृथ्वी में 4। ठीक है, अब 5वां बच्चा है आकाश। तो 5वां सूत्र बोलिए, ते आकाशे न विद्यन्ते। अब इसका लिखिए, प्रश्न लिखिए, आकाश का लक्षण क्या है? तो लिखो, ये 4 गुण आकाश में नहीं होते हैं। तो वे लिखो, वे रूप आदि 4 गुण, रूप रस स्पर्श और क्या बच गया? रूप रस गंध और स्पर्श, ये 4 गुण आकाश में नहीं होते हैं, ये इसका लक्षण है। तो 5 महाभूतों का लक्षण आपको बता दिया आज। ठीक है, समझ में आ गया जी? पृथ्वी में गुण कितने हैं? 4। कौन? स्पर्श। और जल में कितने गुण हैं? 3, रस और स्पर्श। अग्नि में कितने गुण हैं? 2, रूप और स्पर्श। और वायु में कितने गुण हैं? 1, केवल स्पर्श। और आकाश में ये कोई भी गुण नहीं है। ठीक है।
तो ये आपका 5 महाभूत का परिचय दिया गया, लक्षण दिया गया। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।